बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। जिस टॉपिक को आज हम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं उस टॉपिक का नाम ये है कि एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज़, नेट इनकम और नेट लॉस से रिलेटेड जो हमने एक नई सीरीज़ का आगाज़ किया है उसके अंदर हम एक वीडियो अब तक ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसके अंदर हमने फाइंड आउट किया था नेट इनकम। सवाल के अंदर एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ गिवन थे। आज हमारे ये सेकंड वीडियो है जो कि बेसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड 20th लेक्चर है आपका। और आज जो हम चीज़ सीखने के लिए जा रहे हैं वो ये सीखने जा रहे हैं कि सवाल के अंदर आपको रेवेन्यूज़ गिवन होंगे और एक्सपेंसेस गिवन होंगे, यानी कि ये दोनों चीज़ें गिवन है। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में भी गिवन थी, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में और आज के क्वेश्चन में हमारा फ़र्क क्या है कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमें नेट इनकम यानी कि खालिस आमदनी फाइंड आउट करनी थी और आज के सवाल में हमें नेट लॉस निकालना है, यानी कि खालिस नुकसान कितना हुआ है वो फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट के दिमाग में पैदा हो सकता है या होना चाहिए वो ये है कि सर स्टूडेंट को कैसा पता चलेगा सवाल देखते ही कि सवाल के अंदर नेट इनकम फाइंड आउट करवाएगा या नेट लॉस। तो उसका आंसर बहुत आसान सा है कि अगर तो सवाल के अंदर रेवेन्यूज जो है वो ज्यादा हो एक्सपेंसेस के मुकाबले में, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको समझाया भी था तफसील के साथ, तो फिर ऐसी सूरत में आपको नेट इनकम हासिल हो रही होती है। और अगर मामला उलट हो क्या कि एक्सपेंसेस ऑर्गेनाइजेशन के ज्यादा हो जाएं रेवेन्यूज के मुकाबले में, तो नेट लॉस हासिल हो रहा होता है। इसी चीज को हम इस तरह से भी बयान कर सकते हैं कि नेट इनकम कब होगी, जब रेवेन्यूज ज्यादा होंगे और एक्सपेंसेस क्या होंगे, कम होंगे। आप खुद सोचें, ऑर्गेनाइजेशन की रेवेन्यू ज्यादा है यानी कि आमदनी ज्यादा है और उसी ऑर्गेनाइजेशन के अखराजात क्या है, कम है। तो अगर तो आमदनी ज्यादा है और अगर अखराजात कम है तो इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ कमा पा रही है, जिसको आप नेट इनकम का नाम देंगे। दूसरी सूरत क्या है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अखराजात बढ़ जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यू क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में ये कहलाएगा नेट लॉस यानी कि नुकसान हो रहा है। अगर ये बात आपको क्लियर है तो अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। लेकिन सवाल सॉल्व करने से पहले जो स्टूडेंट के सवाल दिमाग में पैदा होगा या होना चाहिए वो ये कि किस सूरत में सर सवाल में नेट लॉस फाइंड आउट करवाएगा और किस सूरत में नेट इनकम फाइंड आउट कराएगा। तो उसका आंसर ये है कि अगर और सवाल के अंदर रेवेन्यू की रकम ज्यादा हो एक्सपेंसेस के मुकाबले में, तो फिर ऐसी सूरत में सवाल में आपसे नेट इनकम फाइंड आउट करवाएगा। और मामला अगर उलट है, जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 नजर आ रहा होगा कि रेवेन्यूज की रकम आपको नजर आ रही है कम है, जबकि अखराजात की रकम क्या है, ज्यादा है। तो अगर तो रेवेन्यूज की रकम कम हो, आमदनी आपकी कम हो और अखराजात आपके ज्यादा हो, तो नेट लॉस फाइंड आउट करवाएगा। जैसा कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि एक्सपेंसेस ज्यादा है और रेवेन्यूज कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा है रेवेन्यूज कम है, तो नेट लॉस निकलता है, लिहाजा नेट लॉस को फाइंड आउट करवा रहा है। उम्मीद है क्वेश्चन तो इसी तरह समझ में आ गया होगा। आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन बहुत आसान सा है और सॉल्यूशन हम कुछ इस तरीके से बयान कर सकते हैं कि आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने समझाया था कि इक्वेशन आपको बिल्कुल भी नहीं रटनी है, बल्कि इक्वेशन को आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, खुद ब खुद आप बनाने के काबिल होंगे। सवाल में फाइंड आउट करवा रहा है नेट लॉस, तो जो चीज़ फाइंड आउट करवाता है उसको तो आप रखेंगे लेफ्ट साइड के ऊपर। बताइए नेट लॉस निकलता कब है, तवज्जो रखिएगा बोर्ड पर। नेट लॉस निकलता उस वक्त है जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सपेंसेस ज्यादा हो, अखराजात ज्यादा हो और आमदनी क्या हो, कम हो। तो मुझे बात बताइए, अखराजात ज्यादा होने की वजह से ही लॉस हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ने जितना कमाया है उससे ज्यादा खर्चा कर दिया, लिहाजा नतीजे के तौर पे क्या होगा, नुकसान होगा। तो नेट लॉस की इक्वेशन जो बनती हुई नजर आ रही है वो ये बनेगी कि आप एक्सपेंसेस में से माइनस करवा देंगे, जी हाँ बिल्कुल सही है, रेवेन्यूज को एक्सपेंसेस में से माइनस करवाएंगे रेवेन्यूज को, तो आंसर आएगा नेट लॉस। एक्सपेंसेस यानी कि अखराजात माइनस करवाएंगे रेवेन्यूज। बताएं लास्ट वीडियो लेक्चर को जरा रिमाइंड करिए, वहां पे आपको नेट इनकम फाइंड आउट करवा रहा था। जब नेट इनकम फाइंड आउट करवा रहा था तो आपने क्या किया था, रेवेन्यूज में से माइनस करवाया था एक्सपेंसेस को, सही। इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको फाइंड आउट करवा रहा है नेट लॉस, तो नेट लॉस कैसे निकालेंगे, एक्सपेंसेस में से आप रेवेन्यूज को माइनस करवा देंगे। कोई पूछता है आपसे भाई एक्सपेंसेस में से क्यों माइनस करा रहे हो, रेवेन्यूज में से क्यों नहीं माइनस करा रहे हो, आंसर बहुत सिंपल सा है, बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन को हो क्या रहा है, नेट इनकम नहीं हो रही है बल्कि नेट लॉस हो रहा है। और नेट लॉस होने का मतलब होता है नुकसान, और नुकसान होने का मतलब होता है एक्सपेंसेस ज्यादा है। तो जो चीज ज्यादा है उसी में से उस चीज को माइनस करवाएंगे जिसकी रकम कम है। एक ही बात को मैं मुख्तलिफ एंगल से अल्हम्दुलिल्लाह समझाने का आदी हूँ और आपको समझा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपका कोई ना कोई एंगल लाजमी तौर पर आपको क्लिक हो जाएगा। वैसे तो उम्मीद है कि सारे एंगल्स क्लियर होने चाहिए।
सवाल में जरा चेक करें एक्सपेंसेस की रकम कितनी है। एक्सपेंसेस की रकम है 7,60,000, लिहाजा आप यहाँ पे माइनस कराइए 7,60,000 में से रेवेन्यूज को, यानी कि जो आपने कमाया है, और कमाया आपने सिर्फ 4,20,000 रुपए है। क्या करेंगे आप, इसमें से माइनस करवाइए। 4,20 का मतलब 5,20, 6,20 और 7,20, 3 लाख, और 3,40,000 टोटल इसका आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ ऑर्गेनाइजेशन को जो नुकसान हो रहा है वो टोटल 3,40,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर आप चाहते हैं इस सवाल को क्रॉस चेक करें, ये चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है, तो वो कैसे चेक कर सकते हैं, जरा चेक करिएगा। सवाल के अंदर अखराजात कितने हैं, 7,60,000 रुपए के, यानी कि आपने टोटल जो खर्चा किया। सवाल के अंदर टोटल आपने कमाया कितना है, 4,20,000, मतलब 4,20,000 रुपए टोटल आपने कमाए हैं और 3,40,000 रुपए का आपका नुकसान हो रहा है। तो एक काम ये करें, 4,20,000 में जरा 3,40,000 रुपए को प्लस कराएं। 4,20 के अंदर 5,20, 6,20, 7,20 और 40,000 मजीद 7,60,000। इसका मतलब हुआ अगर मैं रेवेन्यूज के अंदर जो कि 4,20,000 रुपए के हैं, नेट लॉस की रकम को प्लस करवा देता हूँ जो कि 3,40,000 रुपए के हैं, तो ऐसी सूरत में ऑर्गेनाइजेशन के टोटल अखराजात आ जाएंगे जो कि 7,60,000 रुपए के हैं। इट मींस दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज इनकर्ड टोटल 7,60,000 but its total revenue is only 4,20,000 and the organization has incurred a loss of rupees 3,40,000। ऑर्गेनाइजेशन को टोटल लॉस जो बर्दाश्त करना पड़ रहा है वो 3,40,000 रुपए का बर्दाश्त करना पड़ रहा है। एक छोटा सा सवाल आपको देता हूँ होमवर्क के तौर पर, कोई सा भी सवाल आप बना सकते हैं। रेवेन्यूज की रकम याद रखिएगा आपको कम रखनी है और एक्सपेंसेस की रकम आपको ज्यादा रखनी है। रेवेन्यूज की रकम हम ले लेते हैं मिसाल के तौर पर 9,70,000 और अखराजात की रकम जो है वो आपको लेनी है इससे ज्यादा, लिहाजा हम इसको ले लेते हैं 15,20,000। 15,20,000 नेट लॉस आपको फाइंड आउट करना है सवाल के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको तरीक़ेकार मैंने आपको अच्छी तरीके से सिखा दिया है, लॉजिक आपको समझा दी है। उम्मीद है कि ये सवाल सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी इंशाल्लाह ताला रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर पसंद आए, अच्छी तरीके से समझ में आया हो, तो अपने फ्रेंड्स के अंदर लाजमी तौर पर इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इन वीडियो लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सर अली अहमद के नाम से जो मौजूद है इसको सब्सक्राइब करें, और अगर कोई आपकी क्यूरी हो, कोई सवाल हो, तो इस व्हाट्सअप नंबर पर भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर तक की इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।